आप वो चीजें अट्रैक्ट करोगे। पर क्या आपने ये लोअर एंड देखा है? ये लोअर एंड भी वो चीजें रिपेल कर रहा है, उस चीजों को लात मार रहा है जो हमको लगता है, हमको लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहां पर, हमको लगता है हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो भी चीजें आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो आती रहेंगी, पर आपको रिसीव करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यूजुअली लोग इसको मिस कर देते हैं। अब काफी सारी चीजें हमारी लाइफ में इसलिए नहीं आ पाती, वो रिसीविंग मोड चालू इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमने बहुत सारी चीज पकड़ के रखी है। चालू करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से कि कहां से आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे चालू होता है सब कुछ। यहां पर आपका हायर माइंड है। अब हायर माइंड को आप ये बोल लो कि आपका सोल है। वो सोल एक आइडिया जनरेट करता है आपके लिए, एक आइडिया क्रिएट करता है, तो वो एक तरीके से क्रिएटर है। यहां पर आपका जो आइडिया जनरेट होता है हायर माइंड से जाता है आपके फिजिकल ब्रेन पे। जो आपकी ब्रेन है वो उस आइडिया को रिसीव करती है, सिर्फ और सिर्फ रिसीव करती है। अब यहां पर वो आइडिया आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, वो आइडिया जाता है आपके फिजिकल माइंड में। आपका फिजिकल माइंड एक तरीके से सारा का सारा आपकी बॉडी में रहता है। हर एक यूनिट, जो फिजिकल यूनिट है, वो एक तरीके से प्रोसेस करता है। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि आपके ये सबकॉन्शियस माइंड इसको प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परसीव करना। उस आइडिया को समझता है, उस आइडिया को एनालाइज करता है। मान लो आज मुझे एक आइडिया आता है कि मैं एक बिजनेस क्रिएट करूं, तो वो आइडिया चालू हुआ था यहां से, फिर उसके बाद रिसीव हुआ मेरे ब्रेन पे, फिर उसके बाद थर्ड हमारा फिजिकल माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको प्रोसेस करता है। अब वो प्रोसेस जो होता है वो एक फिल्टर के थ्रू जाता है। वो फिल्टर, हम उस फिल्टर को बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। वो बिलीफ सिस्टम एक तरीके से फिल्टर होता है। अब वो फिल्टरिंग प्रोसेस जो है, जो फिल्टर है, वो ही एक तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करती है। वो जो आइडिया है या जो आपका खुद का आइडिया है कि मैं क्या हूं, कि मैं सिर्फ इतने लाख ही कमा सकता हूं एक साल में, कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पर्सन से ही शादी कर सकता हूं, और इन सब को अगर आप कन्वर्ट करोगे एक एनर्जी में, वो एनर्जी आपकी बॉडी ट्रांसमिट करती रहती है एक फ्रीक्वेंसी के तौर पे। अब फॉर एग्जांपल आज आप एक अपने फोन पे अपने फ्रेंड को नंबर मिलाते हो और उनको फोन करते हो, तो जो चीजें आप बोल रहे हो वो एग्जैक्ट चीजें उस पर्सन के पास नहीं पहुंच रही, वो उस प्रोसेस में वो ट्रांसमिट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रिक फॉर्म उस पर्सन को रिसीव हो रही है। अब जो वो पर्सन समझेगा वो अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से समझेगा। तो आप ये मान सकते हो कि आइडिया यहां से आया, रिसीव यहां से हुआ, इंस्ट्रूमेंट सही था, पर जो पर्सन समझ रहा था उधर से ही प्रॉब्लम चालू हो गई, क्योंकि उस पर्सन का जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरीके से उस पर्सन की वो बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, जिस हिसाब से उस पर्सन की बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रही थी, उसी हिसाब से वो उस आइडिया को समझेगा। पैसे कमाने का आइडिया आता है आपको यहां पर, और आप यहां पर ये सोचते हो कि यार ये पैसा वेस्ट करने का आइडिया है, कि मैं बिजनेस क्यों चालू करूंगा जब मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है। यहां पर आइडिया यहां से चालू हुआ और आपने इस आइडिया को इधर खत्म कर दिया, उस आइडिया को डेड कर दिया। तो आपका जो माइंड है हमेशा ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता रहता है। तो आप ये बोल सकते हो कि आप एक मैग्नेट हो, आप एक मैग्नेट हो। आप हमेशा अट्रैक्ट करते हो वो चीजों को जो आपकी वाइब्रेशन है। अब एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये बोलते हैं कि वो एक मैग्नेट है, और हमेशा इस साइड पे ही फोकस करते रहते हैं कि बोलते हैं कि ये मैग्नेट है, आप वो चीजें अट्रैक्ट करोगे। पर क्या आपने ये लोअर एंड देखा है? ये लोअर एंड भी वो चीजें रिपेल कर रहा है, उस चीजों को लात मार रहा है जो हमको लगता है,
हमको लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहां पर, हमको लगता है हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो बिजनेस कमाने का आइडिया अच्छा था, वो यहां से आ सकता था, पर आपने उसको यहां पर डाल दिया तो वो क्या हो गया, वो रिपेल हो गया। अब ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये दोनों चीजें, जो चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो और जो चीजें आप रिपेल कर रहे हो, उनकी खुद की एक वाइब्रेशन है, उनकी खुद की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, उनकी खुद की एक वाइब्रेशन है। तो वो खुद चाहती हैं, जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए वो खुद वो चीजें चाहती हैं आपकी लाइफ से निकल जाए, और जो चीजें आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए वो खुद चाहती हैं कि आपकी लाइफ में वो इन्वॉल्व हो, वो अट्रैक्ट हो। पर आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो ही गलत है। और वो गलत क्यों है? एक बहुत ही बड़े इश्यू के कारण, वो है इनऑथेंटिसिटी। इनऑथेंटिसिटी। अब ये इनऑथेंटिसिटी क्या होता है कि आप जो सच्ची वाइब्रेशन आपको होनी चाहिए वो आप नहीं हो। इनऑथेंटिसिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो मैं आने वाले टाइम पे ढंग से इंट्रोड्यूस करूंगा, और उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप वो इनऑथेंटिसिटी, आप वो गलत फ्रीक्वेंसी जो आप भेज रहे हो उसको आप निकाल पाओ। जो आप रियल हो उसको आप एडॉप्ट कर पाओ, और जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, जो आपकी फैमिली चाहती है, जो आपके अंकल आंटी चाहते हैं, टीचर्स फ्रेंड्स चाहते हैं, वो नहीं हो। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कई बार मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था कि जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी बहन को शाहरुख खान बहुत पसंद था और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। पर जब भी कोई मुझसे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर क्या था, शाहरुख खान। अब मैंने कुछ वो चीज सोची भी नहीं कि वो मेरा फेवरेट एक्टर है, जस्ट बिकॉज कोई अगल बगल में मेरे लोग उसको लाइक करते थे, इसके कारण मैं भी उसको पसंद करने लग गया। तो ऐसे आपने देखा होगा, कई बार हो चुका होगा आपकी लाइफ में, जो चीजें आपको पसंद नहीं है फिर भी आप पसंद करने लग जाते हो या उसको डिसलाइक करने लग जाते हो। जो आपकी रियल सेल्फ है आप उसको इग्नोर करने लग जाते हो। ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, पर ये बहुत ही बड़ी स्केल में होता है हमारी लाइफ में। इंटरकास्ट मैरिज आप देख लीजिए, आपके पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो रीजन नहीं दे पाएंगे, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं करते थे। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो भड़क जाएंगे। वो भड़क रहे क्यों हैं? क्योंकि उनके पास रियल रीजन नहीं है। तो उसी तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो गलत चल रही है। वो चल इसी रही है क्योंकि आप इनऑथेंटिक हो, और वो कई बार हम करते हैं। मैं भी काफी सारी चीजों में अपने आप को मेरे को रोज एनालाइज करना पड़ता है कि क्या ये चीज इनऑथेंटिक है मेरे लिए, क्या चीज मैं ये सही में चाहता हूं, क्या मैं अपना गुस्सा बेफालतू में कंट्रोल कर रहा हूं कि क्या जतिन को अभी गुस्सा आ रहा है, क्या वो यूजुअली गुस्सा करता तो कर दूंगा मैं। उसी तरीके से आपको ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें आप चाहते हो वो आपके पास इजीली आने लग जाएंगी जब आप ऑथेंटिक हो, और जो चीजें आपसे दूर जाना चाहती है वो ऑटोमेटिकली दूर चली जाएंगी। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, आप ये देखिए, ये क्या चीज है? ये एक कोर है। ये कोर आप हो, ये कोर फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो। आप ये इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो, और इस फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, यहां पर आपने इस चेन से उन चीजों को बांध रखा है जो चीजें आपको नहीं चाहिए, जो चीजें आपसे दूर जाना चाहती है, जो चीजों को आप पकड़ के बैठे हो वो चेन से बंधी भी है यहां पर। और एक यहां पर एक मेटल आर्म है, एक मेटल प्लेट है जो उन चीजों को रोक रही है जो आपके पास आना चाहती हैं। वो कोर फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो। वो कोर फ्रीक्वेंसी जो है उसको जैसे ही आप चेंज करोगे, आपके ये जो चीजें हैं इनमें क्रैक्स होने लग जाएंगे।
ये जो मेटल आर्म है, मेटल प्लेट है, इनमें क्रैक होने लग जाएंगे, ये चेन धीरे धीरे टूटने लग जाएगी। उससे क्या होगा, जो चीज़ें जानी चाहिए वो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपसे घुल मिल जाएंगी, वो आपके लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी, और फिर आपकी कोर फ्रीक्वेंसी को वो इंक्रीज करेगी, और उसके साथ और भी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होती है वो आती भी जाएंगी। तो आप इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए कि जैसे आप ब्रीथ इन कर रहे हो, आप इन चीज़ों को अंदर लेकर आ रहे हो, और जैसे ही आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, आप ये जो चेन है उसको तोड़ रहे हो। इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए अपने मेडिटेशन में। मैं इस पे एक मेडिटेशन ज़रूर लेकर आने वाला हूँ कि ये आप एक कोर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लेट इन करना है और लेट गो करना है, और जैसे ही आप ये करते रहोगे आप वो इनऑथेंटिसिटी से दूर जाते रहोगे और धीरे धीरे ऑथेंटिक होते हुए रहोगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोर है, ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जिसकी आप फ्रीक्वेंसी हो, आप उन चीज़ों को दूर करते हो जिनकी आप फ्रीक्वेंसी नहीं हो। इनफैक्ट आपकी फ्रीक्वेंसी में ही वो चीज़ों को आप आप उन चीज़ों को दूर भेज रहे हो। आप सोचिए आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अब छोड़ देनी चाहिए, उन चीज़ों को ड्रॉप कर देनी चाहिए। एनालाइज कीजिए इन चीज़ों को, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप you all have an amazing day.